अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने शो दैट साइन 180 डिग्री प्लस लैम्डा टाइम कॉस 270 डिग्री प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस लैम्डा कॉस 270 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करने के बेसिकली दो मेथड है। जो आसान मेथड है वो है अलाइड एंगल के मुताबिक। आप अलाइड एंगल को प्रेफर करें, उसी के मुताबिक आप इसको हल करें। तो लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे साइन 180 डिग्री प्लस लैम्डा कॉस 270 डिग्री प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन 180 डिग्री माइनस लैम्डा कॉस 270 डिग्री माइनस लैम्डा। जब आप अलाइड एंगल के मुताबिक हल करते हैं तो आपको पता है कि ये जो 180 डिग्री 270 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री ये जो एंगल होते हैं इनको बोला जाता है क्वाड्रेंटल एंगल। ये बेसिकली एक्सिस पे लाई कर रही है। तो इनको आपने 90 के मल्टीपल्स में लिखना है। सबसे पहले तो 180 को लिखेंगे 2 क्रॉस 90 डिग्री प्लस लैम्डा और कॉस 3 क्रॉस 90 डिग्री प्लस लैम्डा और डिवीजन में क्या लिख देंगे आप, साइन 2 क्रॉस 90 डिग्री। ये 180 है तो इसको तोड़ा है 2 क्रॉस 90 में प्लस लैम्डा, सॉरी प्लस तो नहीं आएगा माइनस आ जाएगा, एंड कॉस 3 क्रॉस 90 डिग्री माइनस लैम्डा। अब आप यहाँ पे देखें, अगर 90 के साथ जो नंबर है वो अगर इवन है तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को चेंज नहीं करना, और अगर ऑड आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को चेंज करना। यहाँ पे देखें ये 2 जो है वो क्या है, इवन है। इधर भी 2 है तो इसका मतलब है ये इवन है, और ये 3 आपका क्या है, ऑड नंबर है, और ये भी 3 वैल्यू क्या है, ऑड वैल्यू। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के मुताबिक जो है ये रेशो चेंज नहीं होगा, साइन साइन के अंदर ही रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन लैम्डा, एंगल आपका क्या ऐड हो रहा है, लैम्डा, तो वो लिख देना। और डिवीजन में देखें आप, साइन एंगल क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लैम्डा, तो लैम्डा को लिख देंगे। अब यहाँ पे साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन भी आना है, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, दोनों के साथ। अब वो क्वाड्रेंट डिसीजन करेगा। तो यहाँ पे देखें टोटल एंगल क्या था, 180 प्लस। अगर आप क्वाड्रेंट देखें ना बेसिकली तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पे 180 डिग्री एंगल होता है। माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, प्लस करें तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। 180 प्लस है तो इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे। डिवीजन में देखें साइन 180 माइनस है तो माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो काम करना है, इनको आप ब्रैकेट्स के अंदर देखिए इस तरह। अब साथ वैल्यू भी है, ये वाली भी है, cos 3 क्रॉस 90। अब 3 जो है वो ऑड है, तो जैसे ही ऑड नंबर आएगा तो रेशो को चेंज कर देना है, cos साइन के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। साइन एंगल जो भी होगा वो आपने साथ लिख देना। एंगल क्या ऐड हो रहा है, लैम्डा, तो लैम्डा लिख देना। अब आप यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट कौन सा है, ये जो बनता है ना आपका 270 बनता है यहाँ पे, ये थर्ड है, यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 माइनस करें तो थर्ड के अंदर, प्लस करें तो फोर्थ के अंदर। तो फोर्थ, अगर आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव, थर्ड के अंदर टेन पॉजिटिव, फोर्थ के अंदर कॉस पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट बार, तो फोर्थ के अंदर कॉस की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो ये ऑपरेटर आपका क्या था, कॉस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरह डिवीजन में देखें 3 क्या है, ऑड है, कॉस चेंज हो जाएगा साइन के अंदर। एंगल कौन सा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लैम्डा, तो लैम्डा साथ लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 270 माइनस,
तो 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है, cos की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव, क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पे क्या है, जो रेशियो अप्लाई हो रही है वो cos अप्लाई हो रही है, cos रेशियो साइन के अंदर शिफ्ट हो गई है, मतलब चेंज हो गई। तो cos के मुताबिक आंसर आपने लिखना है पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे मतलब साइन जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, ऊपर वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली आपस में। तो ये नेगेटिव साइन लैम्डा जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह पॉजिटिव साइन लैम्डा जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर फिर क्या बन गया, 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ पे आपको 4 फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला एक लगेगा, फिर दूसरा फार्मूला इधर लगेगा साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, और यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा, और यहाँ पे cos अल्फा माइनस। वो थोड़ा सा लेंथी काम है, 4 फार्मूले फिर कैलकुलेशन भी करेंगे। तो फाइनल रिजल्ट हमेशा इसका जो रिजल्ट बनेगा वो यही बनेगा, डिवीजन में भी इसी तरह ये बन जाएगा इसका, अगर आप फार्मूले के मुताबिक करते हैं। तो फाइनल जब कटिंग करेंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1 ही आएगा। तो आप कोशिश करें अलाइड एंगल को सीखें प्रॉपर, और उसके मुताबिक इसको सॉल्व। अब सेकंड पार्ट देखें, आपने क्या शो करना है कि साइन 90 प्लस अल्फा माइनस कॉस 360 माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस अल्फा प्लस साइन 270 माइनस अल्फा प्लस कॉस 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू -1 के बराबर आपने शो करना। क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप पिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें साइन 90 डिग्री प्लस अल्फा माइनस कॉस 360 डिग्री माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और डिवीजन में देखें आप साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस साइन 270 डिग्री माइनस अल्फा प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस अल्फा। अब इस क्वेश्चन को अलाइड एंगल के मुताबिक ही सॉल्व करना है। अगर फार्मूले के मुताबिक करते हैं तो वो बहुत लेंथी काम हो जाएगा। आप अलाइड एंगल के मुताबिक, मैंने क्या बात समझाई है कि ये जो एंगल लिखे हैं 90 डिग्री 360 डिग्री 180 270 90 डिग्री, ये सारे के सारे एंगल होते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल वो एंगल होते हैं जो एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो इन सब को 90s के मल्टीपल्स में सबसे पहले लिखना है। तो 90 को लिखेंगे 1 क्रॉस 90 प्लस अल्फा माइनस कॉस 360 को लिखेंगे 4 क्रॉस 90 माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और डिवीजन में देखें आप साइन 2 क्रॉस 180 को तोड़ेंगे 2 क्रॉस 90 माइनस अल्फा प्लस साइन 270 है तो 3 क्रॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस कॉस 90 डिग्री है तो इसको लिखेंगे 1 क्रॉस 90 डिग्री प्लस अल्फा। अब आप यहाँ पे देखें जो 90 के मल्टीपल्स लिखे हैं ना, उनको सबसे पहले चेक करना है कि कहाँ पे इवन आ रहे हैं, कहाँ पे ऑड आ रहे हैं। ये देखें, ये 1 जो है ये आपका क्या है, ऑड है। 4 आपका क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। 2 आपका क्या आ रहा है, इवन। 3 आपका क्या आ रहा है, ऑड। 1 आपका क्या आ रहा है, ऑड। अगर इवन मल्टीपल हो तो कोर रेशो को चेंज नहीं करना। इसका मतलब है यहाँ पे कॉस और साइन दोनों चेंज नहीं हो। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑड, यहाँ पे भी ऑड आ रहा है, मल्टीपल यहाँ पे भी ऑड आ रहा है। इसका मतलब है ये साइन कॉस में शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला साइन भी कॉस में शिफ्ट हो जाएगा, और ये कॉस जो है साइन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वर्किंग लिखेंगे। 1 ऑड है तो साइन कॉस के अंदर चेंज हो जाएगा, एंगल आएगा अल्फा।
अब क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि ऑपरेटर क्या है यहाँ पे साइन, साइन कॉस के अंदर शिफ्ट हुआ है ना। तो आपने साइन के मुताबिक और क्वाड्रेंट के मुताबिक इन दोनों को चेक देखना है कि साइन और क्वाड्रेंट मिल के डिसीजन कर रहे हैं। क्वाड्रेंट आपका सेकंड बन रहा है और ऑपरेटर आपका क्या मतलब रेशो आपकी साइन है, तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव ये एज इट इज आ जाएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे हम। 4 आपका क्या इवन है, तो को रेशो आपकी एज इट इज आ जाएगी। कॉज एंगल क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अल्फा, अल्फा लिखेंगे। अब 360 माइनस अल्फा। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये देखें, ये वैल्यू होती है ना इस तरह। क्वाड्रेंट में अगर आप देखें ना, थोड़ी सी ये भी बात समझ लेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। माइनस हो, आप 90 के हिसाब से 90 माइनस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस हो तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस हो तो प्रीवियस क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, सेकंड, और 180 से नेक्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, थर्ड है। तो ये प्लस करेंगे, 180 प्लस लिखा हो तो थर्ड में आ जाए, 270 तो माइनस करेंगे तो थर्ड में चले जाएंगे, 270 में प्लस करेंगे तो फोर्थ में चले जाएंगे। इसी तरह 360 में जब आप प्लस करेंगे तो फर्स्ट में चले जाएंगे, और 360 में जब आप माइनस करेंगे तो फोर्थ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या बात समझाई थी, 90 प्लस, तो 90 प्लस में करें तो सेकंड, सेकंड में फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव और फोर्थ में cos पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव, तो साइन का पॉजिटिव साइन का। अब यहाँ पे देखें इधर क्या बन रहा है, 360 माइनस, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में cos की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटर क्या लगा हुआ है, cos लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दें। ये वाला जो माइनस है ये अपनी जगह पे लिखा हुआ है, प्लस cos अल्फा। और डिवीजन में देखें आप 2 इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपकी चेंज नहीं होगी, साइन के अंदर ही रहेगी। एंगल कौन सा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अल्फा, तो अल्फा लिख देंगे। अब यहाँ पे साथ पॉजिटिव या नेगेटिव, 180 माइनस, यहाँ पे देखें 180 माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो रेशो क्या थी आपकी, साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। अब उसके बाद प्लस, यहाँ पे देखिए 3 क्या है, ऑड है, तो साइन कॉस के अंदर शिफ्ट। एंगल कौन सा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अल्फा, तो आप अल्फा लिख देंगे। साथ पॉजिटिव या नेगेटिव, वो क्वाड्रेंट डिसीजन करेगा। तो 270 माइनस, ये वाली वैल्यू जो पीछे चले जाए, साइन 270 है ना, 3 क्रॉस 90 का मतलब है 270, तो 270 माइनस, तो 270 माइनस करें तो ये आपका बनता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी साइन और कॉस दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव, या इनके रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखें ऑपरेटर साइन था ना, साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, प्लस। अब आप यहाँ पे देखें, आप एक और, मैं सबसे पहले अप्लाई करता हूँ, साइन लास्ट पे फाइंड करता हूँ ना, तो आप साइन को पहले भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें ऑपरेटर है कॉज, कॉज 90 प्लस है ना, तो यहाँ पे देखें 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, आप नेगेटिव को पहले लिख दें। 1 ऑड है तो कॉस साइन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, एंगल आ जाएगा अल्फा। ये थोड़ा बेस्ट तरीका है, नेगेटिव साइन को पहले मेंशन कर दें उसके बाद रखें साइन। अब आप यहाँ पे देखें ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, कॉस अल्फा माइनस प्लस माइनस cos अल्फा प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा प्लस माइनस माइनस cos अल्फा प्लस माइनस माइनस sin अल्फा। अब आप क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, cos अल्फा माइनस का और प्लस का क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसी तरह यहाँ पे sin अल्फा और प्लस sin अल्फा माइनस sin अल्फा क्या होगा, कैंसिल। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बच गई है आपके पास, cos अल्फा
डिवाइडेड बाई माइनस कॉस अल्फा। अब यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कटिंग हो जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट न्यूमिनेटर में क्या बचा है 1 और डिनोमिनेटर में -1। तो इसका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा -1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। इसमें आपने क्या शो करना है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा cos बीटा। अब इसको आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं तो राइट हैंड साइड को आप प्रूव करेंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो अब आप यहाँ पे देखिए tan जो है वो sin और cos में अगर सेपरेट करें तो sin अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा प्लस sin बीटा को आप क्या लिखेंगे, सॉरी tan बीटा को क्या लिखेंगे sin बीटा डिवाइडेड बाई cos बीटा। अब यहाँ पे क्या ले लें आप एलसीएम ले लें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी cos अल्फा cos बीटा। ये दोनों डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है ना, दोनों आ गए हैं यहाँ। तो जब भी डिफरेंट हो तो अपोजिट जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आसान मेथड है। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्फा वाली वैल्यू पहले रखनी है और बीटा वाली वैल्यू बाद में। अब यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर में एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने राइट हैंड साइड को क्या कर दिया प्रूव कर दिया। अब आप इसी का सेकंड मेथड देखें ना, उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। सेकंड मेथड में एक अगर स्टूडेंट राइट हैंड साइड को पिक करता है उसको सॉल्व करता है तो लेफ्ट हैंड साइड आपने आंसर लेके आना। तो साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है फार्मूला ओपन कर देना। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला किसके बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और डिवीजन में वैल्यू क्या चल रही है कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब ये जो डिवीजन में वैल्यू है इन इसको आप दोनों के साथ क्या कर दें डिवाइड कर दें। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये क्या है इसमें जब आप डिवाइड करेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा साइन बीटा। सेंटर में क्या है प्लस, सेकंड वैल्यू क्या है न्यूमिनेटर में क्या बन जाएगी कॉस अल्फा साइन बीटा और डिवीजन में कॉस अल्फा कॉस बीटा। सॉरी यहाँ पे भी आपने कॉस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी कटिंग हो जाएगी कॉस बीटा एंड कॉस बीटा कटिंग हो जाएंगे। यहाँ पे कॉस अल्फा और कॉस अल्फा क्या हो जाएगा रिमेनिंग साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। साइन ओवर कॉस tan के बराबर और इसी तरह tan विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आप क्वेश्चन जो है दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो बेहतर लगता है वो आप मेथड अप्लाई करें। अब फोर्थ पार्ट के अंदर आपने क्या वेरीफाई प्रूव करना है साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये आपने शो करना है मतलब प्रूफ करना है। तो आप सबसे पहले ये वाला पोर्शन जो है पिक करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। अब आप यहाँ पे देखें ये दोनों जो साइन है ये आप आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो
यहाँ पे फर्स्ट का फार्मूला लगाएंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का, और साइन अल्फा माइनस बीटा का, ये सेकंड में फार्मूला है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब सेकंड फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो फर्स्ट वैल्यू है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, ये वाली जो वैल्यू है इसको आप ट्रीट करेंगे ए के बराबर। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों की क्या क्या आ रही है? सेम आ रही है, ए के बराबर बन जाएगी। और ये सेकंड वाली वैल्यू जो है इधर बी ट्रीट करेंगे, और यहाँ पे ये सेकंड वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? बी बन जाएगी। तो ए प्लस बी, यहाँ पे एक और फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वैल्यू क्या बन जाएगी? साइन अल्फा कॉस बीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को ओपन करें यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब आप यहाँ पे देखें, आपने प्रूफ क्या करना है? आपने प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब दोनों कॉस वाली वैल्यूज प्रूफ करनी है जो फाइनल रिजल्ट लेके आना। तो इसका मतलब है कॉस वाली एक वैल्यू ये वाली है और एक वैल्यू ये है। तो इसके साथ ये जो वैल्यू साथ वाली लिखी हुई ये वाली, इसको आपने चेंज करना है कॉस के अंदर, मतलब इसको आपने क्या कर देना है? चेंज कर देना है। और इसी तरह इधर ये साइन स्क्वायर बीटा को भी आपने क्या कर देना है? चेंज कर देना है। तो यहाँ पे एक बेसिक जो फार्मूला होता है, इधर देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कॉस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर, तो अगर थीटा की जगह ये एंगल कौन सा है? अल्फा है ना यहाँ। तो अगर यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, इधर भी क्या बन जाएगा? अल्फा बन जाएगा। इसका मतलब है साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। तो जब आप चेंज करेंगे इसको, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और आउटसाइड साथ क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे इसको भी चेंज करना है, साइन स्क्वायर बीटा है ना, तो थीटा की जगह बीटा ट्रीट करें। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बन जाए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बन जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? ये जो वैल्यू है आपके पास, ये वाली वैल्यू, ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई, मतलब ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हैं। इसी तरह ये वाली वैल्यू जो है 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और नेक्स्ट वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, जब इसको 1 के साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे देखें, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू बन गई है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम। लेफ्ट साइड जो है यही आपकी मूव चल रही है ना, आपकी लेफ्ट साइड एज इट इज आर, राइट साइड आपकी ये बन गई है। तो आपने अभी तक
इसको पिक किया है, ये प्रूफ कर दिया। अब आपने ये भी प्रूफ करना है। तो जब आपने इसको प्रूफ करना है, ये जो रिजल्ट बने ना इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इसी इन दोनों को चेंज कर दें, कॉस स्क्वायर को भी चेंज करें और साइन स्क्वायर को भी चेंज करें। तो यहाँ पे देखें, जब आप कॉस स्क्वायर को चेंज करेंगे तो वो वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंगल यहाँ पे क्या है, बीटा है, तो बीटा आ जाए माइनस, और कॉस स्क्वायर अल्फा को चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब 1 और 1 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लें और नेगेटिव को बाद में। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई है। तो लास्ट पे आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो लेफ्ट साइड दोनों की, इधर भी ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे ये वाली, और यहाँ पे ये एज इट इज मूव कर रही है, यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन का क्या आंसर बना था, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और सेकंड इक्वेशन का क्या आंसर बना है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यही आपने शो करना था। तो यहाँ पे आपका फोर्थ पार्ट क्या हो गया। अब फिफ्थ पार्ट में देखें, आपने क्या शो करना है, tan x प्लस वाई डिवाइडेड बाई cot x माइनस वाई इज इक्वल टू tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x tan स्क्वायर y। अब आप यहाँ पे देखें, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को आप पिक करेंगे, tan x प्लस वाई डिवाइडेड बाई tan x, सॉरी यहाँ पे tan नहीं है, cot है, cot x माइनस वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, यहाँ पे tan x प्लस वाई डॉट कॉट को जो वैल्यू है उसको सेपरेट कर लें, कॉट x माइनस वाई, tan x प्लस वाई डॉट 1 ओवर कॉट जो है वो tan के बराबर होता है, तो tan x माइनस वाई। यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, आपने यहाँ पे दो फार्मूले अप्लाई करने हैं। तो वो दो फार्मूले कैसे बनेंगे, tan ये फर्स्ट एंगल आपका अल्फा है, ये आपका क्या है, बीटा है। इसी तरह ये फर्स्ट एंगल आपका अल्फा, और यहाँ पे ये सेकंड एंगल आपका क्या बन जाएगा, बीटा। तो दो फार्मूले जो बनते हैं वो कौन कौन से बनेंगे, tan एक बनेगा अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये एक फार्मूला। और दूसरा फार्मूला tan अल्फा माइनस बीटा का क्या बनेगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा tan थीटा। अब आप यहाँ पे देखें, इन दोनों के ऊपर आपने ये फार्मूले अप्लाई करने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखें, मैंने इस तरह ब्रैकेट्स लगा ली, क्योंकि दोनों फार्मूले डिवीजन की शक्ल में है ना। तो tan x प्लस वाई मतलब tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, tan अल्फा tan बीटा। तो इधर वैल्यू क्या बन जाएगी, tan x प्लस tan y,
और डिवीजन में 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, और यहाँ पे दूसरा फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है, टेन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई। तो यहाँ पे देखिए टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, तो टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। अब यहाँ पे वैल्यू कोई कटिंग तो नहीं होती ना, न्यूमिनेटर आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई। तो इसको आप कैसे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे देखें टेन एक्स, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा टेन वाई, फिर ब्रैकेट क्लोज करें, ये वाली वैल्यू लिखी है, और इधर टेन एक्स माइनस टेन वाई, और डिवीजन में 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। यहाँ पे एक फार्मूला दोबारा मैं रिकॉल कर देता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या है, ए के बराबर, तो इधर भी फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या है, ए के बराबर, तो ये सेकंड वैल्यू आपकी क्या है, बी के बराबर, और यहाँ पे सेकंड वैल्यू आपकी क्या है, बी के बराबर। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो ए का मतलब है टेन एक्स, तो आप क्या लिखेंगे, टेन एक्स होल स्क्वायर माइनस टेन वाई होल स्क्वायर आ जाएगा। और डिवीजन में देखें आप, यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये फर्स्ट वैल्यू जो 1 है इसको आप ए लिखेंगे, और ये जो सेकंड वैल्यू ये सारी वैल्यू इसको आप बी ट्रीट करेंगे, इसी तरह 1 को आप ए और ये सेकंड वैल्यू को बी के साथ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 स्क्वायर माइनस टेन एक्स टेन वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपने प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट, cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा माइनस बीटा is equal to 1 minus tan alpha tan beta divided by 1 plus tan alpha tan beta। अब इस क्वेश्चन को दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो मैं आप लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा माइनस बीटा। अब आप यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर में cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे, cos अल्फा cos बीटा प्लस हो तो साइन चेंज करना है, माइनस हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, और डिनोमिनेटर में cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या बन जाएगा, cos अल्फा cos बीटा माइनस है तो साइन चेंज कर दे प्लस हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। अब आपने बेसिकली प्रूफ क्या करना है, tan लेके आना, tan का मतलब है साइन ओवर cos, तो साइन वाली वैल्यूज तो आपकी एज इट इज रहेगी। ये जो cos है इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज जो है ना आपने न्यूमिनेटर के साथ भी डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर के साथ भी क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या लिखें, डिवाइडिंग बाई cos अल्फा cos बीटा अप एंड डाउन, मतलब न्यूमिनेटर अप और डिनोमिनेटर क्या है, ये डाउन वैल्यू है, तो इन दोनों के साथ आपने ये डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो हर वैल्यू के साथ ये डिवाइड होगा, मतलब फर्स्ट वाली के साथ भी सेकंड वाली के साथ।
ये बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आप डिवाइड करेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब आप यहाँ पे देखें इधर क्या हो जाएगी, वैल्यूज कटिंग हो जाएंगी, ये दोनों सेम है, कट हो जाएंगी, वन आ जाए। इसी तरह इधर भी सेम है तो कट होके वन आ जाए। तो ये बन जाएगा वन माइनस, यहाँ पे देखें साइन अल्फा और डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, ये दोनों मिलके टैन अल्फा बन जाए, टैन अल्फा। इसी तरह साइन बीटा और कॉस बीटा मिलके क्या हो जाएंगे, टैन बीटा बन जाए। और डिवाइडेड बाई पहली वैल्यू आपकी क्या है, वन प्लस यहाँ पे इसी तरह साइन अल्फा और कॉस अल्फा डिवाइड हो रहे हैं तो टैन अल्फा, और यहाँ पे साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा ये भी डिवाइड हो रहे हैं तो टैन बीटा बन जाए। तो ये आपकी राइट हैंड साइड क्या होगी, प्रूफ हो गई। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब आप सेकंड मेथड के अंदर जो है राइट हैंड साइड पिक करें, इसको सिंप्लीफाई करें, वन माइनस टैन अल्फा टैन बीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टैन अल्फा टैन बीटा। अब आप यहाँ पे देखें वन माइनस टैन अल्फा को आप ब्रेक करें साइन अल्फा और कॉस अल्फा में, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा डॉट साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा आ जाए। डिवीजन में वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा डॉट साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा। अब आप यहाँ पे देखें वन डिवाइडेड बाई वन और इधर भी वन डिवाइडेड बाई वन, न्यूमिनेटर में एलसीएम क्या बनेगा, ये जो सेकंड मेथड है इसी का रिवर्स मेथड है फर्स्ट वाले का। तो आप एलसीएम क्या लेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा इधर डिनोमिनेटर में इधर क्या है, वन है, तो ये दोनों वैल्यूज इस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा, सेंटर में माइनस आ जाएगा, वन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। और डिवीजन में भी इसी तरह आप एलसीएम ले लेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा और इधर वन है तो ये दोनों वैल्यू इस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस ये वन इन दोनों के साथ साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो एलसीएम है वो दोनों क्या बन रहे हैं, सेम है तो वन हो जाएंगे। अब ये जो वैल्यू बच गई है ये क्या बची है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और डिवीजन में वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप यहाँ पे देखें ये फार्मूला है किसका, क्योंकि ये दोनों कॉस हैं ये दोनों साइन है तो कॉस का फार्मूला बनेगा, पहला एंगल क्या है अल्फा, दूसरा एंगल क्या है बीटा है, सेंटर में अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। इसी तरह ये दोनों कॉस है ये दोनों साइन है, सेम सेम है, एंगल को छोड़ के रेशियो की बात कर रहा हूँ, कॉस कॉस साइन साइन सेम हो तो कॉस का फार्मूला बनेगा, फर्स्ट एंगल अल्फा सेकंड एंगल बीटा, पॉजिटिव है तो साइन चेंज करके नेगेटिव है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो एक स्टूडेंट अगर आप फर्स्ट मेथड से करता है दूसरा अगर सेकंड से करता है तो दोनों को मार्क्स सेम सेम। तो इसका मतलब है कि जो आपको बेहतर मेथड लगता है वो आप फॉलो कर सकते हैं।
क्वेश्चन पे करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है सेवंथ पार्ट, cot अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cot अल्फा cot बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot बीटा माइनस cot अल्फा। तो आप क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आप लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ, cot अल्फा माइनस बीटा। अब cot का तो आपको फार्मूला नहीं आता ना, आपको फार्मूला आता है tan का। तो आप इसको चेंज कर लें, रेसिप्रोकल ले लें, 1 डिवाइडेड बाई tan अल्फा माइनस बीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लिखेंगे, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब आप यहाँ पे देखें मेन डिवीजन आपकी ये वाली लाइन है, इस डिवीजन के डिनोमिनेटर में एक और डिवीजन है, तो ये जो वैल्यू है सारी ये 1 के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा माइनस tan बीटा। यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिए ना। हमें जो आंसर चाहिए वो cot में चाहिए। तो जिधर आपको tan नजर आ रहा है, tan का रेसिप्रोकल cot लिखते जाए। तो ये वैल्यू फिर क्या बनेगी, 1 प्लस tan अल्फा, तो 1 डिवाइडेड बाई cot अल्फा इंटू tan बीटा, तो 1 डिवाइडेड बाई cot बीटा वैल्यू बन जाएगी। अब नेक्स्ट डिवीजन में आप क्या लिखेंगे, tan अल्फा, तो 1 डिवाइडेड बाई cot अल्फा माइनस tan बीटा, तो 1 डिवाइडेड बाई cot बीटा। अब आप यहाँ पे देखें कि 1 प्लस 1 क्रॉस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई cot अल्फा और cot बीटा मल्टीप्लाई होगा, तो cot अल्फा cot बीटा इस तरह लिख लेंगे आप। डिवीजन में क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई cot अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot। अब आप यहाँ पे देखिए न्यूमिनेटर में आपने एलसीएम लेना है, तो 1 की डिवीजन में आप 1 लिख लें। इन दोनों का एलसीएम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cot अल्फा cot बीटा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी cot अल्फा cot बीटा प्लस 1। और डिवीजन में वैल्यू देखें आप, एलसीएम क्या बनेगा, ये cot अल्फा है, दूसरा क्या है cot बीटा, cot अल्फा cot बीटा। ये टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म इस 1 के साथ, तो cot बीटा माइनस cot अल्फा। अब आप कटिंग करेंगे, डिनोमिनेटर में जो एलसीएम बना दोनों का वो आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका फिर क्या बन जाएगा, cot अल्फा cot बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot बीटा, सॉरी यहाँ प्लस माइनस cot अल्फा विच इज इक्वल टू राइट आंसर। यही आपने प्रूफ करना। अब 8th पार्ट में आपने क्या शो करना है, cos 4 थीटा डिवाइडेड बाई कोसेकेंट थीटा प्लस sin 4 थीटा डिवाइडेड बाई सेकेंट थीटा इज इक्वल टू sin 5 थीटा। तो आप जब स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे, cos 4 थीटा डिवाइडेड बाई कोसेकेंट थीटा प्लस sin 4 थीटा डिवाइडेड बाई सेकेंट थीटा। अब आप यहाँ पे देखें जो डिवीजन में वैल्यू है ना उसको सेपरेट करके लिखेंगे, cos 4 थीटा जो डिवीजन में वैल्यू है उसको 1 ओवर कोसेकेंट थीटा की शक्ल में लिख लें, प्लस इसी तरह इधर भी sin 4 थीटा डॉट 1 डिवाइडेड बाई
सीकेंट थीटा आ जाएगा। कॉस 4 थीटा डॉट, यहाँ पे देखिए 1 ओवर कोसीकेंट जो है रेसिप्रोकल होता है साइन का। ये सी से स्टार्ट हो रहा है कोसीकेंट, तो उस इसका रेसिप्रोकल एस से स्टार्ट होगा, तो साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा 1 डिवाइडेड बाई सीकेंट। तो सीकेंट एस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो सी से स्टार्ट होगा, वो कॉस थीटा। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये दोनों ये रेशो अगर देखें ना, एंगल को छोड़ दें फिलहाल, कॉस साइन, इधर है साइन कॉस, तो ये जब डिफरेंट रेशो जब आती हैं तो साइन का फार्मूला लगता है। यहाँ पे देखें साइन वाली वैल्यू पहले लिखनी है, तो ये पूरी वैल्यू आप सबसे पहले लिख दें, तो ये लिखेंगे आप साइन 4 थीटा कॉस थीटा, सेंटर में प्लस है ना, तो ये पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, कॉस 4 थीटा साइन थीटा। अब ये बेसिकली जो है एक फार्मूला बन गया आपका। ये जो फर्स्ट एंगल है 4 थीटा, इसको आप अल्फा ट्रीट करेंगे, सेकंड एंगल को आप बीटा, इधर 4 थीटा को आप अल्फा और थीटा को आप बीटा का नाम। तो यहाँ पे देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये किसके बराबर आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो 4 थीटा प्लस थीटा के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे मैं फार्मूला मेंशन कर देता हूँ, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये किसके बराबर होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4 थीटा और बीटा की वैल्यू क्या है थीटा के बराबर। तो यहाँ पे देखिए 4 थीटा के साथ 4 है, इधर थीटा के साथ क्या है 1 है, तो 1 और 4 ऐड होके क्या बन जाएंगे 5 बन जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन 5 थीटा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया राइट हैंड साइड। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है।